आ जाओ स्टार्ट। स्टेट एंड प्रूव लार्मर थ्योरम। या क्वेश्चन आएगा डिस्कस इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूएमएफ। यूएमएफ मीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। सपोज इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एल वेक्टर जो है दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। and orbital angular momentum vector is perpendicular to the orbit electron orbit. L vector is perpendicular to electron orbit. This is directed outward. This is perpendicular to this electron orbit. Electron इस तरीके से revolve कर रहा है। ये L vector हो गया, और ये जो है ये DL vector यानी change in ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ये टाउ वेक्टर, टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क की डायरेक्शन और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन इज टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा वर्टिकली अपोजिट। थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एल है तो ये एल साइन थीटा। सो व्हाट इज लार्मर प्रिसेशन? प्रिसेशन यहाँ पे ये प्रिसेशन हो रही है, ये कोन है CONE, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की जो टिप है इस कोन को ट्रेस कर रही है ऐसे। तो ये कोन जो है कोन इज ट्रेस्ड बाय CONE कोन। कोन को ट्रेस कौन कर रहा है? एल वेक्टर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेसिंग ऑफ कोन। कोन को ट्रेस कर रहा है एल वेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल इज मैग्नेटिक फील्ड। प्रिसेशन जो है, प्रिसेशन बिना फील्ड के हो ही नहीं सकते। जैसे मैकेनिकल टॉर्क की प्रिसेशन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा, ऐसे यहाँ पे एल वेक्टर की प्रिसेशन है। ये प्रिसेशन है, ये प्रिसेशन है किसकी? एल वेक्टर की। एल वेक्टर की प्रिसेशन किसके अबाउट? मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट। बी के तीन नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तीसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ लार्मर थ्योरम? लार्मर प्रिसेशन पहले समझिए। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is equivalent to a magnetic dipole। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करेगा, नीचे मैंने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट दिखाया, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक करंट लूप, एंड करंट लूप ऑलवेज बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो हेंस व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रिसेसेस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एज एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है कैपिटल B। सो व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिसेसेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन एज एक्सिस। दिस प्रिसेशन इज कॉल्ड लार्मर प्रिसेशन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रिसेशन इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर थ्योरम इज ऑफ considerable importance in atomic structure as it enables an easy calculation of energy levels in presence of external magnetic field, capital vector B. The orbital angular momentum of electron is represented by L vector. This is L vector, this is orbital angular momentum vector perpendicular to plane of orbit. Theta is angle between L vector and B vector. Orbital dipole moment of electron is mu suffix L vector equal to minus bracket में little e over 2m into L vector. Negative sign reveals that direction of orbital magnetic moment is opposite to that of orbital angular momentum vector, यानी mu L vector की डायरेक्शन L vector के अपोजिट है। m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिटरली बेसिक चार्ज है। इसीलिए आप देखिए ये अगर मैंने L वेक्टर दिखाया तो म्यू L वेक्टर इसके अपोजिट दिखाया। म्यू L वेक्टर L वेक्टर दे आर अपोजिट टू ईच अदर। टाउ जो होता है टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क की डायरेक्शन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। टॉर्क की डायरेक्शन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? नेट टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बराबर टॉर्क की डायरेक्शन। ये देखिए ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। ये यहां से लेके यहां ये दो पोजीशन दिखाई है, एक डॉटेड एक
यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दिखाया मैंने, डीएल वेक्टर। यानी ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये आर्क है, और ये आर्क की लेंथ जो है डीएल है। डीएल का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल है। जो डायरेक्शन टॉर्क की है वो डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की है। और ये एंगल थीटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये एल है। तो जिधर परपेंडिकुलर होता है उधर साइन थीटा आता है। अगर ये थीटा ये एल है तो ये एल साइन थीटा होगा। और सर्कल का कोई भी पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पे होता है, ये एल साइन थीटा, यानी ये रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस, ये आर्क की लेंथ। सो एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन, यानी म्यू एल वेक्टर की जो इंटरेक्शन है बी वेक्टर के साथ होती है। सो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ mu l vector with b vector, dipole will experience torque. टॉर्क का फार्मूला होता है वेक्टर म्यू एल क्रॉस वेक्टर बी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में +2 में पढ़ा, टॉर्क का फार्मूला था p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो लेबल इट एज 2। और ये क्रॉस प्रोडक्ट म्यू एल वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, राइट हैंड थंब रूल। यानी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यानी म्यू एल, जो डायरेक्शन म्यू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की होगी वो डायरेक्शन टाउ वेक्टर की होगी। जहां पे क्रॉस आ जाए वहां पे एक ही रूल लगता है, राइट हैंड थंब रूल। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा के दिखा देता हूं। ये म्यू एल वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों की टेल से टेल मिली हुई। जब म्यू एल वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ क्रॉस करेंगे, तो जब म्यू एल वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ क्रॉस करेंगे तो टाउ ये आ जाएगा। और टॉर्क की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आएगी। यानी टॉर्क की डायरेक्शन म्यू एल के परपेंडिकुलर नंबर 1, टॉर्क की डायरेक्शन बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नंबर 2, टॉर्क की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें म्यू एल और बी वेक्टर दोनों हैं। तो जब म्यू एल को आप बी की तरफ क्रॉस करेंगे ऐसे राइट हैंड थंब रूल से, तो ये देखो थंब इधर आ रहा है, टॉर्क, ये फिंगर्स को कर्ल करिए, ये देखो थंब इधर आ रहा है। तो राइट हैंड का थंब जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन है। तो फिंगर को म्यू एल से बी की तरफ क्रॉस करिए, थंब इधर आ जाएगा। थंब जो है दैट इज विल बी डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर। सो टाउ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू म्यू एल वेक्टर, और म्यू एल और एल आपस में अपोजिट है। तो यानी टाउ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक टाउ इज डीएल बाई डीटी। जो डायरेक्शन टाउ की है वही डायरेक्शन डीएल की है। डीएल इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तभी लिखा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रॉन therefore produces change dl vector in l vector in time dt. Change dl vector is perpendicular to l vector. कैसे देखो, change, this is change dl vector, ये change dl vector है ऐसे, this is change dl vector, ये जो है ये l vector की डायरेक्शन थी, और ये टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन है। ये टाउ वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, जो टाउ की डायरेक्शन वो डीएल की डायरेक्शन, और ये एल वेक्टर की डायरेक्शन, और ये आपस में परपेंडिकुलर, तो ये भी तो परपेंडिकुलर, यानी डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। ये लिखा है, चेंज डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर, हेंस एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर विल रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस। एल वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल स्टे कांस्टेंट। एज टाइम गोज ऑन एल वेक्टर ट्रेसेस ए कोन अराउंड वेक्टर बी। तो ये एल वेक्टर ट्रेसेस ए कोन अराउंड वेक्टर बी, ये कोन, ये एल वेक्टर की ट्रेसिंग हो रही है। एल वेक्टर की टिप बी के अबाउट, एल वेक्टर की जो टिप है यहाँ पे एल वेक्टर की टिप कोन बनाती है बी के अबाउट। ये कौन को ट्रेस कौन कर रहा है? एल वेक्टर। किसके अबाउट? बी वेक्टर। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसेशन ऑफ एल वेक्टर। जैसे मैकेनिकल टॉप होता है, मैकेनिकल टॉप की प्रिसेशन की जिम्मेवार कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रिसेशन ऑफ मैकेनिकल टॉप इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड।
यहाँ पे प्रिसेशन ऑफ एल वेक्टर इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बिना फील्ड के प्रिसेशन नहीं होते। तो स्टूडेंट, this is the precession of L vector and hence of electron orbit around vector B। precession L vector की है और L vector उस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का प्लेन का नॉर्मल है। तो अगर L vector की प्रिसेशन है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की भी प्रिसेशन है, दोनों की प्रिसेशन, L vector की प्रिसेशन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की प्रिसेशन नंबर 2, दोनों की प्रिसेशन B के अबाउट हो गई। इफ ओमेगा B angular velocity of precession, then L vector precesses through an angle omega dt in time dt। omega dt, ये मैंने omega dt दिखाया है, this is omega dt। देखो ये चेंज, ये dl वेक्टर है, l वेक्टर की टिप यहां पे, फिर l वेक्टर की टिप यहां पे, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये omega dt। so if omega be angular velocity of precession, then l vector precesses through an angle omega dt in time dt। और आप जानते हैं एंगल इज आर्क लेंथ ओवर रेडियस। एंगल कितना बना अभी बताया, ओमेगा dt। आर्क लेंथ कितनी थी, dl वेक्टर का मोड डिवाइडेड बाय रेडियस, वो आप देख रहे हैं l sin थीटा। तो स्टूडेंट, एंगल इज आर्क लेंथ और रेडियस, एंगल ओमेगा dt इज इक्वल टू आर्क लेंथ द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी dl वेक्टर का मोड, और रेडियस मैंने जस्ट अभी बताया था l sin थीटा। Therefore, ओमेगा क्या आ जाएगा, ये dt डाउनस्टेयर में आ जाएगा, यानी ओमेगा विल बी dl by dt upon l sin थीटा। l वेक्टर यहाँ पे क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये मोड है, किसी भी वेक्टर का मोड स्केलर होता है। एंड यू नो वेरी वेल मैग्नीट्यूड ऑफ dl वेक्टर ओवर dt इज टाउ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल डायनामिक्स। So dl by dt is tau, tau वेक्टर का मोड डिवाइडेड बाय l वेक्टर का मोड sin थीटा। स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर इटसेल्फ। कॉल दिस एज नंबर 3। स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था वेक्टर टाउ इज इक्वल टू म्यू l वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। देखो मोड ऑफ टाउ क्या आ जाएगा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो sin थीटा आता है। थीटा इज एंगल बिटवीन म्यू l वेक्टर एंड b वेक्टर। थीटा वैसे l वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल था, लेकिन sin 180 माइनस थीटा इज आल्सो sin थीटा। सो ठीक है, म्यू l और b में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू l b sin ब्रैकेट में 180 माइनस थीटा। sin ऑफ 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, क्योंकि थीटा एंगल था l और b में, और म्यू l b में एंगल 180 माइनस थीटा। क्योंकि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है तो दोनों की टेल जुड़नी चाहिए। Therefore, टाउ डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू म्यू सफिक्स l इनटू b। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। कॉल दिस एज नंबर 4। यूज रिलेशन 4 इन 3। तो टाउ डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये टाउ डिवाइडेड बाय sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है, म्यू l b। तो टाउ डिवाइडेड बाय sin थीटा की वैल्यू यहां रख दिया, यानी म्यू l वेक्टर का मोड इनटू b डिवाइडेड बाय l वेक्टर का मोड। कॉल दिस एज नंबर 5। स्टूडेंट, ये भी मैंने एक रिलेशन बताया था, म्यू l वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लिटिल e ओवर 2m इनटू वेक्टर b इनटू l वेक्टर l वेक्टर। This is orbital angular momentum vector, this is orbital magnetic moment, minus sign shows their directions are opposite to each other, taking mode on both sides, तो mode में minus हट जाएगा। देखो mu l vector mode divided by l vector mode is little e over 2m, call this as 6। Now substitute 6 in 5, तो mu l over l vector स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मोड लिखा हुआ है, किसी भी वेक्टर का मोड स्केलर। ये जो है वैल्यू लिटिल e by 2m, तो इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। यही तो लार्मर थ्योरम है। दिस इज व्हाट लार्मर थ्योरम, अ वेरी पॉपुलर थ्योरम, लार्मर थ्योरम की स्टेटमेंट ओमेगा इज लिटिल e over 2m into b। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 pi f, तो f की वैल्यू क्या आएगी, लिटिल e by 4 pi m into b। लार्मर थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग मेनी थिंग्स इन एटॉमिक फिजिक्स। थैंक यू।